ढोकला खाने के शौकीन हैं या फिर खांडवी खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी यकीनन आप ही के लिए है। तो रुकिए रुकिए भाई, ये रेसिपी तो पूरी देखकर ज़रूर जाइएगा। नमस्ते दोस्तों, कामिनी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं शुरू। 1 कटोरी बेसन लेना है, कप के हिसाब से 1 कप। चुटकी भर नमक डालना है और थोड़े से यहाँ पे सिट्रिक एसिड डालना है। कुछ लोग टाटरी भी बोलते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। चलिए अब थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच के करीब। 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे कलर अच्छा आता है। साथ में 2 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ। रिफाइंड तेल का यूज़ कीजिए या तिल का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, सरसों का तेल मत यूज़ कीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका बैटर बना लेना है। तो पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके ही इसे अच्छे से फेंटना है। एकदम पानी डाल देंगे तो बैटर पतला भी हो सकता है और या फिर गांठें भी हो सकते हैं, जिसे हैंडल करना मुश्किल होता है। तो पानी थोड़ा थोड़ा डालिए और इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए। तो देखिए मैं किस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे अच्छे से फेंट रही हूँ। तो जब बेसन हमारा अच्छे से इस तरीके का हो जाएगा, फिर हमें क्या करना है, 5 मिनट के लिए इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए फेंट लेना है। इससे क्या होगा, इसमें हवा भर जाएगी और बहुत ही फ्लफ़ी फूला फूला हमारा नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो बस धीरे धीरे हमें इसे फेंटते रहना है 4 से 5 मिनट के लिए। चलिए इसे मैंने फेंट लिया है, अब हम इसे रख देंगे साइड में। और पहले मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके का हमें बैटर बना करके तैयार करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है इस रेसिपी में। अब आपको इसे कवर करना है, छोड़ देना है साइड में 10 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसमें डाल दिया है सरसों का तेल पैन में, और अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी राई के दाने डाले हैं, जीरा डाल दिया है, थोड़े से करी लीव्स में डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी बहुत थोड़ी सी हींग, क्योंकि हींग मुझे स्पेशली पसंद है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। बेसन डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 2 हरी मिर्च ले रही हूँ। इन्हें हम डाल करके 1-2 सेकंड के लिए अच्छे से सौते करेंगे, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और अब मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। छोटे साइज़ के आलू थे तो 2 लिए हैं, बड़े साइज़ के आलू ले रहे हैं तो 1 आलू भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे गोभी ले ली है, जिसे भी मैंने इस तरीके से बारीक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं सब्जियों को मैंने किस तरीके से छोटा छोटा ही काटा है। साथ में मटर का सीज़न है तो मटर कैसे दूर रह सकती है, गाजर भी मैंने डाल दी है और शिमला मिर्च भी थोड़ी सी डाल दी है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सब्जियाँ ले सकते हैं, जो सब्जियाँ आपको पसंद हो। आप इसमें सोयाबीन डाल सकते हैं भिगो करके, पनीर डाल सकते हैं या बीन्स डाल सकते हैं, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। जो सब्जियां आपको पसंद हो वो सब्जी आप यहाँ पे ले सकते हैं। कोई भी ये नहीं है कि जो सब्जियां मैं ले रही हूँ वही आपको लेनी है। जो आपको पसंद हो, नहीं कुछ पसंद है तो सिंपल इसे आलू की सब्जी बना सकते हैं और उसे भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। आलू ले लीजिए, वो भी चलेगा। अब यहाँ पे बहुत थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर डाली है, काली मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे सब ऐड किया है। और थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाले से हमारी जो ये फिलिंग है ना, फिलिंग बना रहे हैं, बहुत टेस्टी बनेगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम डालिएगा, क्योंकि बेसन में भी हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। तो अब हमें क्या करना है, इसे कंटिन्यूसली चलाना है, ताकि ये जो मसाला है ना, ये सब्जी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। और अब हम इसे कर देंगे कवर। थोड़ा सा पानी के छींटे लगा दीजिएगा अगर पकने में दिक्कत हो, लेकिन आलू में काफ़ी मॉइस्चर होता है तो बिना पानी के भी ये पक जाएगा। लेकिन अगर दिक्कत हो तो थोड़े बहुत छींटे लगा दीजिएगा, ताकि सब्जी अच्छे से पक जाए। तो लीजिए, हमारी सब्जी ऑलमोस्ट पक गई है, मैं आपको चेक करा देती हूँ। तो पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे। और मैं अब आपको ये जो पत्ता है ना, ये बहुत टेस्टी लगता है, करी लीव्स। तो जो काला काला दिख रहा है ना, आप ये मत सोचिए सब्जी जल गई है, ये करी लीव्स है। और इसे हम इस तरीके से, आलू को मैं तोड़ रही हूँ तो आलू पक गए हैं, लेकिन हल्की सी मुझे कसर लग रही है, तो मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। उससे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ मैगी का मसाला, जिससे ये स्टफिंग और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगेगी। तो लीजिए, हमारी स्टफिंग तैयार है, लेकिन 1-2 सेकंड के लिए मैं इसे और कवर करके पका लेती हूँ, ताकि गोभी वगैरह है, मटर वगैरह बहुत अच्छे से पक जाए। तो लीजिए, हमारी सब्जी पक गई है। इसे पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट में ही ये सब्जी अच्छे से पक जाती है, क्योंकि इतना हमने छोटा काटा था तो बिल्कुल भी समय ख़राब नहीं होगा। तो अब इसमें धनिया डाल दिया है और इसे होने देते हैं ठंडा। आगे की तैयारी फिर मैं करती हूँ।
तो लीजिए ये सब्ज़ी जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे निकाल लेती हूँ एक कटोरी में। तो फ्रेंड्स इस सब्ज़ी के साथ में ना सैंडविच आप बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और थोड़ी-सी मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट स्टफिंग तो है ही है, लेकिन सब्ज़ी के रूप में भी आप इसे खा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए, जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए 1 चम्मच में टमाटो केचप, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ ताकि नाश्ते वाला टच आ जाए और खाने में बहुत टेस्टी लगे। और 1 भर के चम्मच में यहाँ पे ले रही हूँ वेज मेयोनीज़, जिसका टेस्ट बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इस तरीके से थोड़ा-सा यहाँ पे केचप वगैरह डाल करके ये स्टफिंग बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहे तो सिंपल इसी स्टफिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, क्योंकि कुछ लोग केचप वगैरह सब्ज़ी में डाल करके खाना नहीं पसंद करते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे सास-ससुर नहीं पसंद करते हैं, तो मैं उनके लिए सब्ज़ी इस तरीके से निकाल लेती हूँ, सब्ज़ी को फिल करती हूँ, सॉस वगैरह नहीं डालती हूँ। अब हमें क्या करना है, कढ़ाई में पानी डाल करके जाली वाली छन्नी रख के कवर करके छोड़ देना है। 4 कटोरी ली हैं, उन्हें मैंने ग्रीस कर लिया है और बैटर भी हमारा सेट हो गया है। इसे रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी था। 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट होने के बाद में ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा सा ये मुझे गाढ़ा लग रहा था कंसिस्टेंसी, क्योंकि बेसन थोड़ा सा थिक हो जाता है ना। थोड़ा पानी डाल करके मैंने इसे पतला कर लिया है और लीजिए हमारी बिल्कुल कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, ना ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 इनो, जो कि पाउच वाला आता है ना, 7 से 8 रुपए का, बस वही लिया है। और इसको डालने से रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है फ्रेंड्स। कभी-कभी क्या होता है ना, हम लोग बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालते हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आता है। तो मैं आपको कहती हूँ कि आप इनो डाला कीजिए, बेस्ट रिज़ल्ट भी मिलेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा, बहुत नरमाहट आ जाती है। और ये देखिए जैसे ही हमने इनो इसमें डाला ना, तो ये एक्टिवेट हो गया और बहुत फ्लफ़ी सा हमारा बैटर हो गया है। देखिए कितना फ्लफ़ी, यानी बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। तो कटोरी हमने पहले ही ग्रीस कर ली थी। अब एक-एक चम्मच हम बैटर कटोरियों में डाल देते हैं और अब ये जो हमारी फिलिंग है ना, इसे हम इस तरीके से बीच में रखेंगे। तो बस एक-एक चम्मच फिलिंग को रखना है और आप अपने अकॉर्डिंग जितनी चाहें स्टफिंग रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आधी निकाल ली है तो स्टफिंग कम हो गई है, तो इसीलिए मैं एक-एक चम्मच रख रही हूँ। और इसके ऊपर से हमें फिर से बैटर को भर देना है। आप यहाँ पे जितनी मर्ज़ी डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस स्टफिंग के ऊपर हमें क्या करना है, अच्छे से बैटर को इस तरीके से भरना है ताकि बिल्कुल कवर अप हो जाए स्टफिंग और इस नाश्ते के बीचों बीच में जो है स्टफिंग भरी रहे। तो चलिए अब यहाँ पे हमारी जो है कटोरियाँ तैयार हो गई हैं, कढ़ाई भी हमारी गर्म है और अब हम इसमें डाल देंगे ये कटोरियाँ और इस तरीके से हम चारों कटोरियाँ इसमें रख देंगे। बड़ी छलनी हो तो काफ़ी सारी कटोरियाँ इसमें आ जाएंगी। तो चलिए इसे कवर कर देंगे और कवर करके हमें इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद में आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये पक जाएंगे और फूली फूली फ्लफ़ी नाश्ता तैयार होगा। वाह, लुक एट दिस फ्रेंड्स। तो एक चाकू की मदद से हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए जो ये हमारा बीच में डालेंगे ना, तो बिल्कुल क्लीन चाकू निकल रही है, यानी ये पक गया है बहुत अच्छे से। अब हमें गैस को करना है बंद और इन्हें हम निकाल लेते हैं। जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक के लिए हम दूसरा नाश्ता बना करके तैयार करते हैं। एक ही बैटर से मैं आपको 2 तरीके का नाश्ता बताने वाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस हल्का सा मैंने बीच में ग्रीस कर लिया है और स्टफिंग जो हमारी बच गई थी उसे मैं पूरा स्टफिंग को इसमें बीचों बीच रख रही हूँ और एक तरीके से गोल शेप में हमें इसे रखना है। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर यही बैटर डाल देंगे और फिर आप देखिएगा ये नाश्ता भी बहुत ही कमाल का बनता है और ये थोड़ा जल्दी बन जाता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस जितना हो सके बेसन को इसके ऊपर डाल देना है और एक स्पैचुला की हेल्प से हम इसे बराबर कर लेंगे, यानी गोल शेप में ले आएंगे और इसे भी हम कवर कर देंगे। ये नाश्ता हमारा 5 से 6 मिनट में ही तैयार हो जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया फूल गया है और साइडें भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। चलिए कवर कर देते हैं और थोड़ा देर के लिए, ताकि ये कम्प्लीटली पक जाए। तो 5 मिनट के अंदर ही ये नाश्ता बहुत अच्छा पक गया है और निकालने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। मैं आपको दिखा देती हूँ, बस हल्का हल्का इस तरीके से हम करेंगे और अपने आप ये नाश्ता निकल आता है। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और जो भी नाश्ता आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये फूला हुआ है, नीचे सब्जी एकदम लबालब है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो लीजिए हमारा ये नाश्ता हम ठंडा हो गया है, अब इसे भी हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो बस चाकू की हेल्प से हम इसे थोड़ा सा घुमा देंगे और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा स्पॉन्जी सा ये ढोकला बन करके तैयार है, वो भी हरी भरी सब्जियों की स्टफिंग के साथ। तो ढोकला तो बनाइए,
लेकिन सब्जियां भरिए ताकि ढोकला और भी ज़्यादा टेस्टी तो हो ही, हेल्दी भी हो। क्योंकि सब्जियां मार्केट में इतनी हरी भरी आती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, इतनी सब्जियां हरी भरी सिर्फ सर्दियों में ही आती हैं। तो सिर्फ ढोकला मत बनाइए, ढोकले को स्टफ़ करके बनाइए, यानी स्टफ़ ढोकला बनाइए और सब्जियों का भी आनंद लीजिए। ढोकले का स्वाद तो आपको मिलेगा ही। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी मेहनत, मेरी क्रिएटिविटी आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी और इसी बहाने आप घर वालों को हेल्दी सब्जियां भी खिला सकती हैं, जिससे बच्चे खा करके खुश हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ। मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा स्पॉन्जी और फ्लफ़ी ये बना हुआ है। देखिए आप, कितना बढ़िया फूला है, जालीदार है और ये देखिए कितनी बढ़िया स्टफिंग भी इसमें लग रही है। तो स्पॉन्ज आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तो है ना फ्रेंड्स। इसमें ढोकले का तो टेस्ट है ही, क्योंकि हल्का सा ये खट्टा मीठा मैंने बनाया है। साथ में सब्जियां इतनी टेस्टी यानी लबालब स्टफिंग बनाई थी और सब्जियों से ये लबालब भरा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो जो भी आपका मन करे आप नाश्ता बना सकते हैं, चाहे ये वाला बनाइए, चाहे कटोरियों में बनाइए, जो भी नाश्ता आपको खाना पसंद हो आप बना सकते हैं। दोनों ही तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो चलिए मैं तो चली इसे खाने। वाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। ढोकले के साथ में सब्जियों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये वाला नाश्ता भी मैं आपको खा करके बताती हूँ। ये नाश्ता भी सब्जियों से लबालब है, बहुत टेस्टी है। वाओ, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। आज हम बनाएंगे बेसन की बहुत ही डिफरेंट और अलग रेसिपी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तरीका भी एकदम नया है और ये रेसिपी भी एकदम नई है, शायद ही आपने पहले कभी ट्राई की हो। तो नमस्ते दोस्तों, कामिनी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं शुरू। तो यहाँ पे हमने लिया है 1.5 कप बेसन। कटोरी के नाप से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, क्योंकि कटोरी सभी के घर में इजीली अवेलेबल होती है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उसमें जीरा, थोड़ी सी हींग ज़रूर ऐड करनी है, इससे टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ में डाइजेस्ट भी बेसन को ये अच्छे से कर देती है। बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे और 3 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ पे तेल ले रही हूँ। तो तेल सरसों का मत लीजिएगा, रिफाइंड ऑयल का यूज़ कीजिएगा, या फिर अगर सरसों का लेना है तो पका करके लीजिएगा, ताकि उसमें झरप ना रह जाए। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें बहुत थोड़ा सा सोडा, यानी 1 चुटकी के करीब सोडा। ये खाने वाला मीठा सोडा है। इससे क्या होगा ना, हमारी रेसिपी काफ़ी अच्छी सॉफ्ट बनेगी, मुलायम बनेगी। और तेल डालने से तो इसमें मॉइस्चर रहेगा, यानी काफ़ी नरम बनेगी। लेकिन सोडा डालने से भी क्या होता है ना, बेसन फूलता है, तो इससे भी काफ़ी नरमाहट आती है और काफ़ी मतलब मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। आप एक बार ट्राई करिएगा। चलिए अब यहाँ पे जो हमने तेल डाला है, इस तेल को हम बेसन में अच्छे से मॉइन कर लेंगे। जब हमने इसे मॉइन कर लिया है, इसके बाद मैंने इसे पानी डाल करके गूँथा है। तो फ्रेंड्स, वो क्लिप पता नहीं कैसे डिलीट हो गई है, लेकिन आप नॉर्मल जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरीके से थोड़ा पानी डालिएगा और बेसन को गूंद लेना है। इसमें हमने 3 चम्मच तेल डाला था ना, तो इस तेल से क्या होता है ना, ये चिपकता नहीं है बर्तन में। अगर तेल नहीं डालेंगे तो आटा एकदम खिंचा खिंचा बनेगा, यानी गुथेगा, और बेसन जो होता है ना, टाइट कभी भी नहीं गूंदा जाता, वरना उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो संभलता नहीं है। तो लगभग 4-5 चम्मच के करीब ही पानी मैंने लगाया है इसमें, यानी डाला है, और उतने में ही ये अच्छे से गूंद गया है। तो थोड़ा सा मैंने हाथों में तेल लगा लिया था ताकि बेसन चिपके नहीं। वैसे बेसन काफ़ी अच्छा हमारा गूंदा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें बेसन को अच्छे से गूंद लेना है। जितना बढ़िया बेसन गूंदेगा ना, उतना ही क्रैक्स फ्री बनेगा। तो चलिए 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया और छोटी छोटी सी लोइयाँ बना ली हैं। तो लोइयाँ बनाने के बाद हमने एक प्लेटफॉर्म पे रख दिया है और एक इस तरीके की पेंसिल ले ली है। पेंसिल ले लीजिएगा या फिर पेन भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इस तरीके से हाथों की सहायता से, जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से हमें इस लोई को हल्का सा थोड़ा बड़ा कर लेना है, जितना हो सके, और बस बीच में रखनी है पेंसिल, और इस तरीके से हम दबाएंगे और इसे रोल कर लेंगे। तो बस पेंसिल की हेल्प से क्या हो जाता है ना, पेंसिल लंबी होती है, यानी लंबी है, तो इस तरीके से एकदम इवनली रोल बन करके तैयार होते हैं। तो बस हाथों से हल्का हल्का सा हम इस तरीके से, आप देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे करेंगे और ये इवनली शेप ले लेगा
और फटाफट से हम इस पेंसिल को निकाल देंगे। तो इसमें प्रॉपर होल हो जाएगा, ये देखिए, और साइज़ भी एक ही जैसा रहता है। तो देखिए है ना कितनी मज़ेदार रोल बनाने की ट्रिक। तो बस कोई भी पेन पेंसिल लीजिए और इस तरीके से रोल बना करके तैयार कर लेने हैं। तो इसी तरीके से हमने अपने सारे रोल बना करके कर लेने हैं तैयार। मिनटों में ही ये रोल बन जाते हैं। बस हाथों से हल्का हल्का पेंसिल के ऊपर इसे दबाना है और फटाफट से इसे खींच लेना है। तो पेंसिल बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। फटाफट से हमें ये प्रोसेस करके तीनों रोल बना करके कर लेने हैं तैयार। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाते हुए मज़ा भी बहुत आता है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट से इसी तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि जब आप बनाएं ना तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने तीनों ही रोल दिखाए हैं। तो बस इस तरीके से काउंटर पे हल्का हल्का सा हम इसे रब करेंगे ना तो ये एकदम चिकना हो जाएगा और इवनली हो जाएगा। बीच बीच में देखिए अगर खुल रहा हो तो बस हाथों से इस तरीके से संभालते जाना है और इवनली इसे कर लेना है बस। तो इससे क्या होता है ना, एकदम चिकने बनते हैं, क्रैक्स फ्री रोल बन जाते हैं काउंटर पे रब करने से। तो तीनों ही रोल हमारे बन गए हैं। पेंसिल अच्छे से डीमोल्ड हो जाती है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है और प्रॉपर इनमें होल्स हो गए हैं। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया है, साफ़ पानी लेना है और पानी में अच्छे से बॉयल आने देना है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब हमें इसमें अपने तीनों रोल डाल देने हैं। और अब क्या करना है, फ्लेम को करना है मीडियम और इन रोल्स को पकने के लिए छोड़ देना है। बीच बीच में इस तरीके से पलटते रहना है। फ्रेंड्स, कुछ ही देर में आप देखेंगे कि रोल की क्वांटिटी जो है ना ये डबल हो गई, यानी फूल गए हैं, क्योंकि अंदर तक इनमें पानी जाता है होल्स के कारण और बहुत अच्छे से ये फूल जाते हैं। तो मैं पास से दिखा रही हूँ, इसमें हल्के हल्के से बबल्स आपको दिखाई दे रहे हो, ये इंडिकेशन होता है कि हमारे रोल कम्प्लीटली पक चुके हैं। और अब हम फटाफट से इन रोल्स को निकाल लेते हैं। तो हल्का सा तिरछा करेंगे, जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो वापस कढ़ाई में चला जाए। और अब हमने इन्हें प्लेट में निकाल लेना है। तो लीजिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब फटाफट से इस सुपर टेस्टी रेसिपी के लिए बनाते हैं टेस्टी सा मसाला। चलिए, इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब मैंने जीरा लिया है, साथ में 10 से 12 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग ले रही हूँ, साथ में 1 मोटी इलायची। इन मसालों से खुशबू बहुत अच्छी आती है, किसी भी सब्जी में डालेंगे ना खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी। 3 मैंने सूखी लाल मिर्चें ली हैं, 3 मैंने हरी मिर्च ली हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियां ले ली हैं और मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इतने ही मसाले हम डालेंगे। साबुत धनिया मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया है। सेकंड बैच में हम टमाटर पीसेंगे। अगर आपके पास साबुत धनिया है तो आप ऐड कर दीजिएगा, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। चलिए, थोड़ा पानी डाल करके हमने इन्हें ग्राइंड किया है और सुपर टेस्टी एकदम मज़ेदार खुशबूदार मसाला तैयार है। इसे आप किसी भी सब्जी में डालेंगे ना, सब्जी में 4 चांद लग जाएंगे। तो मसाला हमारा बन करके तैयार है। सेकंड बैच में हमने टमाटर भी पीस लिए थे और अब ये जो रोल है ना ये हो गए हैं प्रॉपरली ठंडे। तो रोल जब ठंडे हो जाएंगे तभी हमें इन्हें कट करना है। तो हल्का मैं इस तरीके से तिरछा कट कर रही हूँ। तिरछा कट करने से क्या होता है ना, देखने में खूबसूरत लगते हैं, थोड़ा इनका साइज़ जो है ना बड़ा दिखाई देता है। तो बस इस तरीके से मैंने तिरछा इन्हें कट कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम फ्लफ़ी सॉफ्ट बने हैं, मुलायम। अगर आप इसे ऐसे सूखा खाएंगे ना तो ये एकदम मुंह में घुल जाएगा। ये सोडा डालने के कारण होता है। हल्का सा हमने इसमें सोडा डाला था ना तो उससे बेसन अच्छे से फूल गया है और काफ़ी नरम बना है। तेल डाला है उससे भी इसमें काफ़ी सॉफ्टनेस आई है, टेस्ट तो बढ़ ही गया है। इस तरीके से पहले रोल्स को कट कर लेंगे और अब हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इनमें ये रोल्स जो हमने काट करके रखे हैं इन्हें फटाफट से फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से क्या होगा ना, इनका टेस्ट बढ़ जाएगा, सोनापन भी इनमें बहुत अच्छा आएगा। अगर आप इसे हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप जो है ना इस तरीके से फ्राई मत कीजिएगा, डायरेक्ट ग्रेवी बना करके इन्हें डाल दीजिएगा। तो कम तेल में भी ये बहुत ही सुपर टेस्टी लगते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से पसंद है। तो बहुत ही यूनिक सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करी। जो इनमें होल्स है ना फ्रेंड्स, इनमें भी ये तेल अच्छे से जा रहा है और अंदर बाहर दोनों ही तरफ से ये बढ़िया से सिकते हैं।
जैसे गट्टे की सब्ज़ी हम बनाते हैं ना, तो गट्टे की सब्ज़ी ठोस रहती है, तो वो उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है जितनी ये टेस्टी लगती है, क्योंकि ये अंदर तक जो है पकते हैं और उबाल भी इनमें अंदर तक हम लगवाते हैं ना, होल्स होता है, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं की है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गट्टे की सब्ज़ी भी फेल लगेगी। तो इस तरीके से हमने इन्हें फ्राई करके निकाल लिया है और अब उसी तेल में मैं डाल रही हूँ जीरा, बहुत थोड़ी सी हींग। चलिए फटाफट से अब ये सुपर टेस्टी सा मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और फ्लेम को कर देंगे मध्यम और मसाले की अच्छे से करनी है भुनाई। तो पहले 1-2 सेकंड के लिए मसाले को मैंने भून लिया है। इसमें अब डालेंगे हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच और बहुत थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ और 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने से टेस्ट तो बढ़ता ही है और ग्रेवी की जो गाढ़ापन है ना वो भी अच्छा आता है। 1 चम्मच के करीब किचन किंग मसाला, आधा छोटा चम्मच से भी कम गरम मसाला और अब हमने जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी ना उसे भी हम साथ ही में ऐड कर देंगे ताकि सभी चीज़ें बहुत अच्छे से भुन जाएं और सभी चीज़ों को हम पहले करेंगे मिक्स। तो लीजिए हमने इसे अच्छे से कर लिया है मिक्स। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, जो भी जार वगैरह में लगा हुआ था मिश्रण उसको मैंने हिलाते हुए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक हमने पहले भी डाला है तो इस समय कम ही डालना है और इसे कवर कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे और बीच में हम इसे चला देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही खुशबूदार मसाला बन करके हो गया है तैयार। बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही है। 1-2 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे क्योंकि मसाला जितना अच्छा भुना होगा ना उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा और सब्ज़ी भी उतनी ही लजीज बनेगी। तो चलिए लीजिए हमारा मसाला कम्प्लीटली पक चुका है, क्वांटिटी में पहले से कम हो गया है, तेल किनारों से छोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए ये जो बेसन के रोल है ना इन्हें। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें अच्छे से ग्रेवी में करेंगे मिक्स। फ्रेंड्स अगर आप इन्हें सूखा खाना चाहते हैं तो इस तरीके से 1-2 मिनट के लिए ग्रेवी में पका लेना है बिना पानी डाले हुए और सूखा एंजॉय कर सकते हैं। कवर कर देंगे 1-2 सेकंड के लिए, हम इन्हें रोल और ग्रेवी को पकने देंगे। वाओ सुपर टेस्टी हमारी ये रोल बन करके हैं तैयार। तो आप इसे सूखा अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। मसाला हमने अच्छे से पहले ही भून लिया था। रोल भी हमारे कम्प्लीटली 2 बार पक चुके हैं और बहुत ही सुपर टेस्टी सब्ज़ी तैयार है। लेकिन मैं बनाऊंगी थोड़ी सी ग्रेवी वाली क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है। चावल के साथ में तो ये सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो जो रोल का पानी बच गया था ना उबला हुआ, उसी को मैंने ऐड किया है। इसीलिए मैं कह रही थी साफ़ पानी लीजिएगा ताकि ग्रेवी बनाते समय उस पानी को ऐड कर सकें। तो देखिए क्वांटिटी में ये डबल हो गए हैं पहले से क्योंकि पानी में ये फूल जाते हैं ना और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी तैयार है। थोड़ी देर में इसे और पकाऊंगी ताकि थोड़ी सी ये और गाढ़ी हो जाए। वाओ तो फ्लेम को कर दिया है मैंने बंद और लीजिए हमारी सुपर टेस्टी बेसन रोल की सब्ज़ी बन करके है बिल्कुल तैयार। फ्रेंड्स इतनी टेस्टी ग्रेवी बनी है ना कि अगर आप एक बार मेरे इस तरीके से बनाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। जो बेसन की सब्ज़ी नहीं खाते हैं ना वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही नरम मुलायम ये जो बेसन के रोल है ना ये बन करके तैयार हुए हैं। तो चलिए फटाफट से अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया क्योंकि फ्रेंड्स मैं हमेशा ही कहती हूँ हरे धनिए के बिना सारी सब्ज़ी मुझे तो भाई अधूरी सी ही लगती हैं। तो यहाँ पे धनिया डालने के बाद धनिया को भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स और लीजिए ये चावल के साथ खाने के लिए है बिल्कुल तैयार। स्पेशली फ्रेंड्स मुझे चावल के साथ ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाना बहुत पसंद है तो मैं अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी बनाती हूँ। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी पसंद हो तो आप थोड़ी देर के लिए इसे और पका सकते हैं या फिर इतनी ही पकाइए, थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाती है क्योंकि बेसन जो है ना वो थोड़ा सा थिक होता है यानी कि ग्रेवी को एब्जॉर्व करता है। तो लीजिए भाई सुपर टेस्टी ये बेसन रोल की गर्मा गर्म सब्जी को हम कर रहे हैं सर्व क्योंकि भाई गर्मा गर्म सब्जी चावल के साथ बहुत ही डिलीशियस लगती है।
तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और मेरी मेहनत, मेरी क्रिएटिविटी आपको बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि घर के ही कुछ सामानों से मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आपको एकदम नई रेसिपी दे सकूँ, एकदम नया टेस्ट दे सकूं। तो लीजिए, ये सुपर टेस्टी रोल की सब्जी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप इसे कब बना रहे हैं, तो मैं आपको हाथों से इसे, ये देखिए कितने मुलायम बने हुए हैं, तो है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल मुंह में डालते ही घुल जाने वाले। तो मुझसे तो नहीं हो रहा है कंट्रोल, मैं तो चली इसे खाने, क्योंकि जब मैं चावल के साथ खाऊंगी ना तब तक को बहुत टाइम हो जाएगा। और ऐसे ही ये बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी बनी है। तो चलिए, मैं तो एक रोल खा ही लेती हूँ। बहुत टेस्टी बना था फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी। अगर अच्छी लगी हो रेसिपी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, कामिनी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए करते हैं शुरू। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लिया है और मैंने यहाँ पे 1 कटोरी के करीब बेसन लिया है। तो फटाफट से हम बेसन को इसमें ऐड करेंगे और अब मैं इसमें डालूँगी 1 कटोरी ही दूध। तो क्वांटिटी आप ध्यान से समझ लीजिएगा, 1 कटोरी बेसन में 1 कटोरी ही मैंने दूध ऐड किया है। चलिए फटाफट से इसमें दूध ऐड करते हैं और एक विस्कर की हेल्प से हम इसे विस्क करेंगे। चलिए फटाफट से हम इसे विस्क कर लेते हैं। विस्क करने से क्या होता है ना, इसमें लम्स वगैरह नहीं रहते हैं। अगर आपके पास ये विस्कर ना हो तो आप इसे स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसे विस्क कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैमरे की लाइट ऑफ थी, इसीलिए कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा था। अब मैंने जलाई, ध्यान नहीं दिया था, तो कलर एकदम परफेक्ट आया है। चलिए फटाफट से हमने इसके लम्स को ख़त्म कर लिया है और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इतना हमें गाढ़ा रखना है, पतला भी नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, तो कंसिस्टेंसी का विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए फटाफट से आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 से 1.5 टेबलस्पून शुद्ध देसी घी और आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने स्पैचुला से ही डाल दिया है, आप यहाँ पे टेबलस्पून नाप करके भी ले सकते हैं। चलिए, अब जो ये हमने बैटर तैयार किया था, बेसन और जो है दूध को मिला करके बनाया था, इसे हम फटाफट से इस घी में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, है ना बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगी नहीं कि हम क्या बना रहे हैं, लेकिन आगे रेसिपी में जब आप इसे देखेंगे ना तो आप सोचेंगे कि इस तरीके से भी ये रेसिपी बन सकती है। तो चलिए फटाफट से हमने इसे डाल दिया है और आप देखेंगे ये एक तरफ इकट्ठा हो गया, यानी सेंटर में इकट्ठा हो गया है। लेकिन इस स्टेज पे हमें इस पर घबराना बिल्कुल नहीं है, बस फ्लेम को लो कर दीजिए, बिल्कुल लो, और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और स्पैचुला से हम इसे इस तरीके से करते रहेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से अलग अलग हो जाए। अभी आप देखेंगे ना, एकदम दानेदार और दरदरा ये बेसन हो जाएगा। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि हमने इसमें बेसन और दूध दोनों ही चीज़ें ऐड की हैं, बहुत ही ज़्यादा सूंधा लगता है। तो बस फ्लेम को लो करिए और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा, ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से इसे कंटिन्यूसली चला रही हूँ और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये अलग अलग होने लगा है। हो गया ना एकदम दानेदार। बस कुछ ही सेकंड हम इसे और अच्छे से भूनेंगे और इसका जो दाना दाना है ना, ये एकदम अलग अलग हो जाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने बैटर बनाया था इस तरीके से दूध में घोल करके, लेकिन ये इस तरीके से देखिए एक एक दाना अलग अलग हो गया है ना, कितनी कमाल की ट्रिक। तो अब आपको इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। तो चलिए, बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे अच्छे से भून लेना है जब तक इसमें से बढ़िया खुशबू ना आ जाए और ये देखने में इस डार्क कलर का ना हो जाए। तो लीजिए, हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल दरदरा दानेदार तैयार है।
अब हमें इसमें क्या करना है, चीनी ऐड करनी है। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरीके से आप मीठा खाना पसंद करते हो। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपका सस्पेंस भी दूर कर देती हूँ। हम बना रहे हैं बेसन का बहुत ही स्वादिष्ट दानेदार हलवा। घर में फ्रेंड्स अक्सर जब हम लोग रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ मीठा खाने का मन कर ही जाता है, लेकिन कुछ नया ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में बेसन सभी के होता है, तो इस तरीके से नए ट्रिक से आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए 1 कटोरी चीनी, 2 कटोरी नाप करके पानी, तो मेजरमेंट ध्यान दीजिएगा। 1 कटोरी बेसन के हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 कटोरी पानी डाला है, क्योंकि हमने इसमें दूध भी पहले ऐड किया था, तो काफ़ी मॉइस्चर दूध और घी का भी होता है। पानी ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2 कटोरी। अब हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना है और चला करके बढ़िया से इसमें जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और इसमें से घी सेपरेट ना हो जाए तब तक के लिए हमें इसे पका लेना है। और फ्रेंड्स जब आप फाइनल रिज़ल्ट देखेंगे ना, आप भी हैरान रह जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी दानेदार बेसन का हलवा बन करके ये तैयार होता है। अगर नॉर्मल हम बेसन को भूनते और फिर हलवा बनाते तो ये दानेदार टेक्स्चर नहीं आता, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। प्लस हमने इसमें दूध पहले ऐड किया था, तो मावे वाला टेस्ट भी इसमें आया है। तो दूध भी आपने देखा, जितनी क्वांटिटी में हमने बेसन लिया उतनी ही क्वांटिटी में दूध लिया था। तो चलिए इस कंसिस्टेंसी में आने तक हमने इसे पका लिया है और आप देख सकते हैं चारों तरफ घी अच्छे से छूट गया है। और ये देखिए दाना दाना एकदम अलग अलग दिख रहा है। तो इसी तरीके से दूध में बेसन को घोलिए और फटाफट से 5 से 10 मिनट में ये बेसन का हलवा बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए हमारा बेसन का हलवा तैयार है। हल्का ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो फिलहाल हमने गैस को कर दिया है बंद, फटाफट से इसे सर्व करते हैं। तो देखिए है ना फ्रेंड्स, कितना बढ़िया इसका टेक्स्चर आया है और कलर भी बहुत ही बढ़िया लगा है। फ्रेंड्स खाने में ये जैसे मोहन थाल होता है, बस उसी अंदाज में बनाया है और बहुत ही डिलीशियस लगता है, क्योंकि बेसन का हलवा सूजी के हलवे से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है और इसमें अपना ही सोनापन भी होता है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, सिर्फ मैं डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि जो बेसन का हलवा होता है ना, इसका टेस्ट अलग ही लेवल का रहता है। यानी इसमें जो सोनापन आता है ना, वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो ये हलवा किसी भी ड्राई फ्रूट्स का मोहताज नहीं है, इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ गार्निश के लिए डाल रही हूँ। तो थोड़े से कटे हुए बादाम और मैंने पिस्ता डाल दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। आप चाहें तो जब हम हलवा बना रहे थे तभी डाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वैसे घर में जब हमारी नानी दादियाँ बनाती थी ना, तो कुछ भी नहीं डालती थी, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती थी, लेकिन ऐसे ही वो चीनी में बना देती थी, बड़ा ही टेस्टी लगता था। तो चलिए भाई, मैंने तो वीडियो शूट करना होता है तो इसीलिए गार्निश कर दिया ताकि लुकिंग अच्छी आए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये हलवा बना, यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो प्लीज़ मुझे एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुपर टेस्टी डिलीशियस हमारा बेसन का हलवा बन करके है बिल्कुल तैयार। तो फ्रेंड्स लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल, जैसे हम मोहन थाल खाते हैं ना, बस उसी लेवल का टेस्ट इसमें आया है। तो चलिए भाई, आई होप आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए, मुझसे तो नहीं हो रहा है कंट्रोल, मैं तो चली इसे खाने। तो इस हलवे को गरम गरम खाइए या फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद भी आप इसे खाएंगे ना, तो बिल्कुल भी ये जमेगा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा सुपर टेस्टी बना है। बहुत ही बढ़िया रसीला और मज़ेदार हलवा तैयार है। मैं आपको इसका टेक्स्चर भी चेक करा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना कितना बढ़िया, और मुंह में ही जाते ही बिल्कुल ये घुल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। नमस्ते दोस्तों, कामिनी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की बहुत ही नई और एकदम यूनिक रेसिपी। फ्रेंड्स इस रेसिपी को देखने के बाद आप छोले पनीर खाना तो भूल ही जाएंगे। हफ्ते में गारंटेड आप इसे 2 बार तो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है कलर के लिए।
थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और मैंने यहाँ पे हींग ऐड की है। बेसन की सब्ज़ी में हींग ज़रूर ऐड कीजिएगा, टेस्ट तो अच्छा लगता ही है, साथ में डाइजेस्ट भी बढ़िया से हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा नमक डालेंगे, तो नमक किस स्टेज पे थोड़ा ऐड कीजिएगा। साथ में 1 चम्मच मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है, तो सरसों का तेल छोड़ करके कोई भी तेल यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। और तेल डाली रेसिपी है ना, ये काफ़ी मुलायम बनेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे चम्मच को हम इस तरीके से निकाल देते हैं और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी डाल के हमें विस्कर की सहायता से इसे फेंट लेना है बढ़िया से। इस तरीके से जब हम विस्कर की सहायता से इसे फेंटते हैं ना, तो इसमें लम्स नहीं रहते हैं और बेसन भी अच्छे से फिट जाता है। चम्मच से ये काम हो तो जाता है, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है। विस्कर की हेल्प से जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, मेंटेन बहुत ही ईजिली हो जाती है और लम्स फ्री हमारा बैटर बनता है। तो चलिए इस तरीके से हम 1-2 सेकंड के लिए इसे अच्छे से इस तरीके से कर लेंगे। बिल्कुल भी गांठें नहीं है और देखने में ये इस तरीके से चिकना हो जाएगा। और हल्दी डाली है तो कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत मैटर करती है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अगर पतला कर लेंगे तो भी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो भी हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो आप यहाँ पे जो है कंसिस्टेंसी ध्यान से समझिए। तो मैं एक बार आपको चम्मच से और दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल हमें इस तरीके से गाढ़ा रखना है। चम्मच को जब मैं पीछे से घुमा रही हूँ तो देखिए कितनी मोटी लेयर है, बिल्कुल पतला नहीं रखना है। चलिए बेसन हमारा रेडी हो गया है, फटाफट से चलते हैं कढ़ाई की ओर। तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 से 2 गिलास के करीब पानी कढ़ाई में हमें डालना है। तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। तो चलिए पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इस तरीके की जो करछी होती है ना, ये सभी के घर में ईजिली मिलती है। तो आज इस करछी की ही हेल्प से बनाएंगे बहुत ही बढ़िया रेसिपी। तो चलिए करछी को इस तरीके से हम कढ़ाई के ऊपर रखेंगे और 1 चमचा ले लेंगे। चमचे को जो है ना बैटर से भर लेंगे और इस तरीके से करछी के ऊपर डालेंगे और चमचा को हल्का हल्का इस तरीके से रब करेंगे। और जो बेसन है ना, इनकी ड्रॉप्स पानी में गिरेंगी और पानी हमारा खौल रहा है, तो ये पानी में अच्छे से पकेंगे। बिल्कुल आप परेशान मत होइए कि पानी में जाएंगी तो ये चिपक जाएंगी या फिर मैशी हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो इस तरीके से बस बैटर डालते जाइएगा, इसीलिए मैंने कहा था गाढ़ा ही हमें यहाँ पे घोल रखना है। तो बस करछी को हल्का हल्का घुमाते रहिए और चमचे को इस तरीके से गोल गोल करिए और हल्का सा टैप करिए। इस तरीके से 2 से 3 करछी हमें यहाँ पे डाल देनी है, ताकि जो हमारा पानी है ना, ये अच्छे से जो हमारा उबल रहा है, तो इसमें जैसे जैसे आप डालेंगे ना तो ये पकता जाएगा। फ्लेम को यहाँ पे हाई रखिएगा तो अच्छे से ये उबलने लगेंगी और बिल्कुल भी चिपकती नहीं है और बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स ये रेसिपी बनेगी, आप देखते जाइए। बस एक बार करछी की हेल्प से हम इसे चला देंगे और इसे हमें 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छे से पकाना है, क्योंकि फ्रेंड्स कच्चा बेसन रहेगा ना तो रेसिपी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो इसे 2 उबाल आने तक मैंने बढ़िया से पका लिया है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रही हैं और भरता भी नहीं हुई है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि इस तरीके से पानी में जब हम बॉईल करेंगे तो ऐसा ना हो सारे बूंदी मैशी सी हो जाए। तो करछी की हेल्प से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी निकालने में, तो इस तरीके से हम छन्नी ले लेंगे चाय छानने वाली, उसकी हेल्प से हम इस तरीके से निकाल देंगे तो एक एक बूंदी इसमें अच्छे से आ जाएगी। तो आप इन्हें बेसन की बूंदी कह लीजिए या फिर बेसन के सेव भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब हम इसे पानी में बॉईल करते हैं ना तो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और बिल्कुल यूनिक ये रेसिपी बन करके तैयार होती है। तो चलिए मैंने इसी तरीके से सारी बेसन की बूंदी बना करके तैयार कर ली है और करछी को एक बार धो लें दूसरा बैच डालने से पहले, ताकि करछी के जो होल्स हैं ना वो अच्छे से खुल जाएं और हमारी जो बूंदी है ना वो अच्छे से गोल गोल बने। तो बस उसी तरीके से करछी के ऊपर हमें बैटर डालना है और चमचे की सहायता से हल्का हल्का इस तरीके से हम रब करेंगे
और बूंदी की जो ड्रॉप्स हैं वो सीधे पानी में गिरेंगी। पानी हमारा अच्छे से उबल रहा है तो बिल्कुल भी चिपकती नहीं है आपस में, ये पानी के साथ ही ये भी उबलने लगेंगी। तो चलिए इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके यहाँ पे सारी ड्रॉप्स बेसन की डाल देंगे और लास्ट में करछी को टैप टैप करेंगे और इन्हें हम 2 से 3 सेकंड के लिए उबलने देंगे। क्योंकि बेसन की ड्रॉप्स पतली होती है ना, तो इसीलिए ज़्यादा इन्हें उबलने में टाइम नहीं लगता है। 2 से 3 मिनट में ही ये बढ़िया से उबल जाती हैं और इस तरीके से हम सारी बूंदी बना करके तैयार करेंगे और प्लेट में हम इन्हें फैलाते जाएंगे, हल्का ठंडा कर लेंगे, इसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसी तरीके से सारी बूंदी निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स ये जो पानी बचा है ना, देखिए पानी हमने कितना डाला था और कितना कम रह गया है। इस पानी को फेंकना बिल्कुल नहीं है, आगे मैं रेसिपी में बताऊंगी इस पानी का हमें यूज़ कर लेना है। चलिए फटाफट से अब हम मसाला बनाते हैं जब तक बूंदी हमारी ठंडी हो रही है। एक मिक्सी का जार लेंगे, 2-3 बड़े चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, 10 से 12 काली मिर्च, 2 मैंने यहाँ पे मोटी इलायची ली है। तो मैंने यहाँ पे मोटी इलायची छोटे साइज़ की थी तो मैं 2 ले रही हूँ, बड़े साइज़ की हो तो आप 1 लीजिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ में 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 4-5 बड़ी साबुत लाल मिर्च ले लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने 2 साइज़ मतलब मीडियम साइज़ के प्याज को कट कर लिया है इसी तरीके से, और इन्हें भी हम इसी स्टेज पे ऐड करेंगे। चलिए फटाफट से पानी डालते हैं और हम खुशबूदार मसाला इस तरीके से बना लेंगे। तो लीजिए हमने मसाला बिल्कुल देसी अंदाज में बनाया है जो कि बहुत ही डिलीशियस लगता है। काली मिर्च, मोटी इलायची डाली है तो इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही टेस्टी बना है। अब हम फटाफट से चलते हैं कढ़ाई की ओर, सब्जी बना लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं बेसन की बूंदी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी। तो चलिए तेल सरसों का डाला है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम डायरेक्टली ये मसाला यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि जीरा भी हमने मसाले में पीस लिया था और हींग भी हमने बेसन में ऐड पहले ही कर दी है। तो तेल गरम हो जाए डायरेक्टली मसाला यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे और जब तेल थोड़ा शांत हो जाएगा तो बाकी का बचा हुआ मसाला भी ऐड करेंगे क्योंकि तेल काफ़ी गर्म हो गया था। अब हम इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे 1-2 सेकंड के लिए ताकि तेल थोड़ा सा शांत हो जाए, तब हम आगे के मसाले इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही फ्रेंड्स ये यूनिक रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हल्का तेल हो गया है शांत और अब हम इसको चलाएंगे और फ्लेम को करेंगे बिल्कुल मीडियम और इसमें हम अब आगे का मसाला ऐड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले नमक डालेंगे, तो नमक थोड़ा ही डालिएगा क्योंकि आगे हमने नमक पहले ऐड किया है और ज़्यादा मसाले हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और कसूरी मेथी मैंने डाली है क्योंकि हमने जो साबुत लाल मिर्च वो भी डाली हुई है, धनिया भी साबुत डाला है, हल्दी डाली है मैंने इस स्टेज पे, थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी और नमक। चलिए जिस जार में हमने मसाला पीसा था थोड़ा सा पानी उसी जार को हिलाते हुए इसमें ऐड करेंगे ताकि जो मसाला जार में लगा है वो भी हम यूज़ कर सकें। तो चलिए इसे कंटिन्यूसली हम चलाते हुए मसाले को भून लेंगे जब तक इसमें से तेल सेपरेट नहीं हो जाता। तो लीजिए हमारा जो है मसाला बहुत ही अच्छा भुन गया है, खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है ना फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब यहाँ पे जो हमने ये बूंदी बनाई थी ना पानी में, ये भी अच्छे से ठंडी हो गई हैं और अब हम मसाले के साथ में ही इस बूंदी को 1-2 सेकंड के लिए चलाते हुए भून लेंगे। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, जो बूंदी है ना वो भी मसाले और तेल में अच्छे से भुन जाएगी। इस तरीके से जब हम बूंदी को भून लेते हैं ना मसाले और तेल में, तो इसमें एक सोंधापन आ जाता है जो कि एक अलग ही टेस्ट देता है। तो बस कंटिन्यूसली हमें इसे चलाते हुए इसे भून लेना है ताकि इसका जो सोंधापन है ना वो अच्छे से आ पाए। तो लीजिए हमने इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लिया है और बूंदी में से भी तेल अलग हो गया है और बूंदी भी हमारी बढ़िया से भुन गई है, बिल्कुल मैश नहीं होगी, परेशान मत होइएगा। तो जो हमारा पानी बच गया था उसको मैंने अच्छे से हिला दिया है क्योंकि कुछ बेसन के ड्रॉप्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो चलिए बस हिला करके हमने इसमें पानी ऐड किया है और पानी भी हमारा पका हुआ है, बेसन भी हमारा अच्छे से पका हुआ है। पहले हमने इसे पानी में पकाया था,
इसके बाद मैंने इसे मसाले के साथ में भी भून लिया है। पानी तो हमारा अच्छे से पका हुआ ही है। तो पानी अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जिस हिसाब से ग्रेवी पसंद करते हो। तो 1-2 उबाल हम लगवा लेंगे और इस तरीके से लास्ट में धनिया काट के डाल देंगे। तो ज़्यादा हमें पकाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 या 2 बॉयल आ जाए। इसके बाद हम गैस को बंद करेंगे और फटाफट से धनिया डाल करके इस सब्ज़ी को जो है चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यूनिक ये रेसिपी है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से अभी आपको हल्की पतली लग रही होगी, लेकिन जब हम इसे ठंडा करेंगे ना, ठंडी होने के बाद ये थोड़ी गाढ़ी और हो जाएगी। तो आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो फ्रेंड्स, ये बेसन की सब्ज़ी आपको अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। और इस रेसिपी के आगे आपको छोले की सब्ज़ी भी फीकी ही लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बेसन की सब्ज़ी बनाकर देखिए। मेहमान आए उनको भी आप खिलाइए, वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसे बनाया कैसे है। मेहमान खाएंगे ना तो वो भी शौक रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।